दोस्तों, आप, मैं और हर एक भारतवासी अपनी ही जमीन पर सुरक्षित नहीं है। आप कह रहे होंगे कि क्या पागल वाली बात कर रहा है, लेकिन रुक जाइए। आज मैं आपको बताता हूँ वो सच्चाई, जो सच्चाई सुनने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में आप सुरक्षित हैं। आपको ये भी बताऊंगा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार इसे लेकर क्या कर रही है। दोस्तों, आपको पता ही होगा, आज से कुछ दिन पहले पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त आदेश दिए कि जितने भी पाकिस्तानी इस देश में रहते हैं वो आने वाले 48 घंटों में देश खाली कर चले जाएं। उसके बाद न जाने कहां कहां से किन किन कोनों से पाकिस्तानी बाहर आने लगे। दोस्तों, बता दूं कि कितने सारे पाकिस्तानी सुरक्षा बल में थे, कितने सारे पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर पुलिस में थे। सोचिए, जब देश की सुरक्षा एजेंसियां ही देश के दुश्मनों के हाथ में चले जाए तो क्या होगा। तो शायद अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि आखिर क्यों हमारे देश में दंगा, फसाद और आम हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है। फिर चाहे बंगाल में हिंदू पलायन हो, पंजाब में खालिस्तान विद्रोह हो, केरल में हिंदुओं के साथ हो रहा अत्याचार हो। आपको बता देना चाहता हूँ कि देश की आजादी से अब तक बहुत सारे पाकिस्तानी इलीगल तरीके से, फिर टूरिस्ट वीजा पे, स्टूडेंट वीजा पे, या फिर यूं कहें कि लूप होल्स को सहारा बनाकर भारत में आते हैं और यहीं रह जाते हैं। लेकिन आप तो ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब किसकी जिम्मेदारी थी, आखिर वो कौन देश का गद्दार था जिसने इन गद्दारों को पनाह दी। दोस्तों, को बता दूं कि वो और कोई नहीं, इस देश की वर्तमान इंडियन मुस्लिम लीग मतलब कि कांग्रेस पार्टी है। सेकुलरिज्म नाम की चादर को ओढ़कर इन गद्दारों ने, इन पाकिस्तानियों को भारत में खुले हाथों से इनका स्वागत किया और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा आम हिंदुओं को, हम जैसे आम नागरिकों को। दोस्तों, इन सारी बातों का जीता जागता उदाहरण है कश्मीर। आपको बता दूं कि 1965 में पाकिस्तानी परिवार भारत आता है और 1999 में उस परिवार का एक आदमी जम्मू कश्मीर पुलिस ज्वाइन कर लेता है और पिछले 26 सालों से जम्मू कश्मीर की पुलिस में अपनी सेवा दे रहा था। जयपुर में एक जासूस पकड़ा जाता है जिसका नाम था पठान खान और पिछले 40 सालों से पाकिस्तान से भारत आना जाना करता था। दोस्तों, बता दूं कि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो धीरे धीरे सामने आने बचे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपी शासन के दौरान क्या क्या गलतियां हुई जिसका खामियाजा आज हमें और आपको भुगतना पड़ता है। आपको बता दूं कि पाकिस्तानी पर्यटक चिकित्सा वीजा पर आए और कभी वापस गए ही नहीं। कुछ को तो पुलिस रिपोर्टिंग की भी जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें ऐसे ही भारत में आने की छूट दे दी गई। इसका मतलब ये था कि उन्हें स्थानीय चेकिंग करने तक की जरूरत नहीं थी। और बता दूं, 2010 में एलटीवी आदेश के अनुसार कांग्रेस ने पाकिस्तानी मुस्लिम पुरुषों को वैध पासपोर्ट के बिना दीर्घकालिक वीजा दे दिया, खासकर उन लोगों को जो एक बार पाकिस्तान चले गए थे और वापस आकर केरल में बस गए। और बता दूं, अस्पताल प्रवेश बिंदु के कई रूप में कई लोगों ने वीजा प्राप्त करने के लिए अस्पताल के पते का इस्तेमाल किया। मजनू का टीला, जामिया नगर जैसी जगह इनके बसने के लिए एक अनौपचारिक केंद्र बन गया। आपको बता दूं कि इनकी कई सारी अवैध बस्ती थी जिसमें 5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी महिलाएं भारतीय पुरुषों के साथ शादी करके यहाँ रहा करती थी। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ 2011 से 2022 के बीच लगभग 6700 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों ने भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। कोई ट्रैकिंग नहीं। 2007 में क्रिकेट मैच देखने आए 32 में से 28 पाकिस्तानी गायब हो गए और कभी मिले ही नहीं। आपको बता दूं कि इन कल्याणकारी प्रणालियों में से कई घुसपैठ किए गए, जैसे कि फर्जी आधार, मतदाता पत्र, राशन कार्ड आसानी से हासिल किए गए। कुछ लोग भारतीय चुनाव में वोट देने तक में कामयाब रह गए। इससे भारत को कैसे नुकसान पहुंचा गया मैं आपको बताता हूँ। यही वो लोग थे जो बाद में जाकर स्लीपर सेल बन गए और आईएसआई के लिए अवैध रूप से काम करने लगे। उसको बता देना चाहता हूँ कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि वोट बैंक की राजनीति। कांग्रेस ने दूसरी तरफ देखा, उम्मीद है कि आबादी अंततः एक वफादार चुनावी ब्लॉक बन जाएगी और इसीलिए कांग्रेस ने ये गंदा खेल खेला जिसका खामियाजा आज हमको और आपको भुगतना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कह दिया है कि 48 घंटों में हर एक पाकिस्तानी भारत छोड़कर जाएगा और इसका परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। आप देख ही रहे होंगे किस प्रकार से न्यूज में हर एक पाकिस्तानी भारत छोड़कर जा रहा है, कोई बॉर्डर पर हो रहा है तो कोई बहाने मार रहा है। लेकिन अब क्षमा का समय जा चुका है, अब समय है इन्हें इनकी औकात दिखाने का। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहलगाम में शहीद हुए 26 हमारे आम नागरिकों की जान कभी भूली नहीं जाएगी और उसका बदला हर एक हिंदुस्तानी हर तरीके से लेगा और इन पाकिस्तानियों को उनकी औकात जरूर दिखाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत करते हैं तो कमेंट में अपना मत जरूर बताएं।